मित्रों नमस्कार। मानो या ना मानो हमारा पूरा जीवन ग्रहों के ऊपर निर्भर है। एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रहों के अधीन है। जन्म पत्रिका में यदि ग्रह आपके बलवान है तो निश्चित मानिए आपका जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण रहेगा। यदि कोई ग्रह कमजोर है तो जीवन भर आपको प्रताड़ित करता रहेगा। जिसकी भी जन्म पत्रिका में प्रतिकूल योग हो उनको अपना जीवन बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, किसी ज्योतिषी का कार्य बारिश में छाता देने का होता है। खोलना न खोलना आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप खोल लोगे तो आप भीगोगे नहीं। तो भरोसा रखो, ऊपर वाला देर से सुनेगा और सुनेगा जरूर। मैं पंडित विनीत अवस्थी शाश्वत पिछले काफी वर्षों से आप लोगों की ज्योतिष के माध्यम से सेवा कर रहा हूं और मेरा जीवन का एक संकल्प है, मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उसकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं, वो सदैव सुखी रहे। इसी के अंतर्गत मित्रों, कुंडली में कुछ अच्छे व कुछ खराब योग भी होते हैं। आज उन्हीं योगों के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिससे आप सतर्क रह सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कुछ कुंडलियों में मित्रों चंद्रमा और बृहस्पति देव एक साथ बैठे होते हैं। जब ये एक साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग नाम से जाने जाते हैं। जिनकी कुंडली में ये योग होता है वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, विद्वान और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद उनको पहले से ही मिला होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मस्तिष्क का कारक माना जाता है, साथ ही शीतलता का रूप भी माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान, बुद्धि, धन व विशालता का कारक माना जाता है। जब मस्तिष्क ज्ञान का संगम होता है तो व्यक्ति हाथी की भांति विशाल हो जाता है और साथ में उसके पास असीम ताकत आ जाती है। इसलिए इस योग को गज केसरी योग भी कहते हैं। ऐसे ही मित्रों कई जन्म पत्रिका में चंद्रमा और मंगल की भी युति होती है। जिस जन्म पत्रिका में दोनों एक साथ होते हैं ना, ज्योतिष में योग, इस योग को महालक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लोग भाग्यशाली बहुत होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके सभी कार्य आसानी से बनते चले जाते हैं। चंद्रमा मस्तिष्क का कारक होता है और मंगल पराक्रम का कारक होता है। मित्रों, जब मस्तिष्क को पराक्रम का साथ मिलता है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा जोखिम लेने से भी नहीं डरता है, बड़े से बड़े कार्य में भी सफल हो जाता है। उसकी इच्छा होती है कि इस तरीके के कार्य हम करें। सफलता सदैव उसके कदमों में होती है। ऐसे लोगों पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है, या कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उसकी तिजोरी में रहती है। जब जन्म पत्रिका में मंगल बृहस्पति एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति पराक्रमी बहुत होता है, कई प्रकार से धन का अर्जन करता है। वो एक काम में उसका मन ही नहीं लगता, कई तरीके से उसके पास पैसा आता रहता है। जिसकी भी जन्म पत्रिका में सूर्य शनि एक साथ हो तो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी होता है। उसके पास धन की कमी तो नहीं होती है, लेकिन उसके अपने पिताजी से थोड़ा सा तालमेल कम बैठता है। आपस में दोनों में वैचारिक मतभेद होता रहता है। इसका एक उपाय भी है, सूर्य को रोज जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर कड़वे तेल का दीपक जला दीजिए। तो इस योग से मित्रों काफी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। करके देखिएगा, बहुत आसान उपाय है। बहुत सी जन्म पत्रिकाएं ऐसी होती है इसमें राहु चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं। जिसकी भी जन्म पत्रिका में ये दोनों एक साथ बैठे हों, ऐसे लोग जीवन पर्यंत मानसिक कष्ट में जीते रहते हैं। शरीर में उनके कोई ना कोई रोग बना रहता है। यदि आप इससे मुक्ति चाहते हो, इससे निजात पाना चाहते हो, तो बहुत आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूं। नित्य एक बार हनुमान चालीसा और सोमवार के दिन दूध और जल मिला के चंद्रमा को अर्घ दे दिए। मित्रों 90% तक आप इससे मुक्त हो जाएंगे। करके देखिएगा, बहुत छोटा उपाय है। सूर्य चंद्रमा यदि एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति बहुत कार्य करने वाला होता है, बहुत धंधी प्रकार का होता है, कई प्रकार से धन कमाता है, लेकिन उसका धन रुकता नहीं है। वो इसी बात को लेकर परेशान होता है कि इतना पैसा तो मैं कमा रहा हूं, मेरा पैसा रुकता क्यों नहीं है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है। नित्य शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। जिसकी भी जन्म पत्रिका में मंगल राहु एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। साथ में थाना कचहरी उसके साथ होता रहता है।
कुछ मत करिए, बहुत आसान उपाय है। आटे की लोई में कड़वा तेल डाल दीजिए और किसी भी जगह मछलियों को चुंगा दीजिए और नित्य एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय करके हम जीवन को सुखी बना सकते हैं ना, तो इसमें बुरा क्या है। प्रयास करने में कभी कुछ नहीं जाता है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझको आज्ञा दें। नमस्कार।